एक समय की बात है। फरीदाबाद नगरी में एक महाराज सिंह नामक व्यक्ति रहते थे। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और बहुत सी सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं के सक्रिय सदस्य थे। वह सामाजिक व धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और यथासंभव दान व गरीबों की सहायता करते। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। सभी लोग उन्हें सम्मान से बाबूजी कहा करते थे। एक दिन की बात है, वह अपनी संस्था के सदस्यों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे कि जिस विशाल गौशाला का वह लोग संचालन कर रहे हैं, वहाँ पर संस्था द्वारा एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण किया गया है। यदि भगवान शिव के शिवलिंग पर चांदी का छत्र चढ़ाया जाए तो अति उत्तम होगा। अतः सबकी सहमति से भगवान शिव को छत्र चढ़ाने का निर्णय लिया गया। तभी एक साथी ने सुझाव दिया कि राजस्थान राज्य के चूरू जिले में शुद्ध चांदी के आभूषण का निर्माण किया जाता है। वहाँ चांदी की गुणवत्ता के साथ साथ कुशल कारीगर हैं जो इस तरह के कार्य में निपुण हैं। अपने कुछ साथियों को साथ लेकर वह चूरू चले गए और एक प्रसिद्ध दुकान पर जाकर छत्र का ऑर्डर दे दिया तथा 1,20,000 रुपये बतौर एडवांस दिए। परंतु तय समय पर जाकर छत्र को लाने को कहा तो दुकानदार बोला कि बाबूजी, चांदी का भाव बढ़ गया है और मेहनताना भी, इसलिए आपको अब अधिक पैसे देने पड़ेंगे। महाराज सिंह जी एक निर्मल हृदय के व्यक्ति थे। वह खुशी खुशी अधिक पैसे देने के लिए तैयार हो गए, परंतु संस्था के अन्य सदस्यों ने ऐतराज़ किया और समझाते हुए बोले, बाबूजी, इस व्यक्ति की नीयत ठीक नहीं लगती। ऐसे व्यक्ति का छत्र भगवान पर चढ़ाना ठीक नहीं होगा। अतः अपने साथियों की बात मानकर और जैसी भगवान की इच्छा कहकर वह घर वापस आ गए। अगली सुबह उसी व्यापारी का फ़ोन बाबूजी के पास आया और रोते हुए आप बीती सुनाने लगा और बोला, कल रात भगवान शिव रौद्र रूप में मेरे सपने में आए थे और मेरे द्वारा लालच के कारण एडवांस लेने के बावजूद भी अपना कार्य नहीं कर सकने का एहसास दिलाया और उस प्रकाश को देखकर मैं भयभीत हो गया और मेरे द्वारा किए गए सभी गलत कार्य रह रहकर मेरे सामने आने लगे। भगवान की शक्ति को मैं पहचान गया हूँ और मैं अपराध बोध के कारण बहुत अधिक पछता रहा हूँ और रात भर सो नहीं सका। मैं यकीन दिलाता हूँ कि आगे से कभी भी लालच में आकर गलत कार्य नहीं करूँगा और जितना भी हो सके गरीब व असहायक लोगों की मदद करूँगा। मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे इस शुभ कार्य से वंचित ना करे और अपनी भूल सुधारने का मौका दे। बाबूजी ने उसे माफ़ कर दिया और सभी साथियों ने व उस व्यापारी ने मिलकर भगवान को छत्र समर्पित किया। साथियों, भगवान हमेशा हमारे साथ विद्यमान रहते हैं और हमारे द्वारा किए सभी शुभ व अशुभ कार्यों को देखते हैं। अतः हमें हमेशा भगवान को साक्षी मानकर यथासंभव अच्छे कार्य करने चाहिए और गरीब व असहाय जीवों की मदद करनी चाहिए। धन्यवाद।